ध्रुव का फ्रेंड ध्रुव से मिलने के लिए आ रहा है। शिवांशी को डर लगता है पेको से। हाय करो पेको, हाय करो। इसको कस के ही पकड़ना, अगर कस के नहीं पकड़ना तो वो यूं लगा देगा। इसको यार भैया जहाँ से लाए वहाँ से ही छोड़ो। शिवांशी को डॉग से बिल्कुल डर लगता है। भैया जहाँ से लाए वहाँ से ही छोड़ो तुमको। भैया जहाँ से लाए वहाँ से ही छोड़ो उसको। जाओ पापा, मैं नहा रहा हूँ। ये जाओ, जहाँ से लाए वहाँ से ही छोड़ो। यहाँ पे नहीं नहाना है, नहाने के लिए घाट उधर उस तरफ है। ये जाओ, मैं बोल रही हूँ, जाओ। खड़े हो जाओ बाबा। घाट की बाबा घाट की तरफ चलो। जाओ, जहाँ से लाए वहाँ से। जहाँ से लाए वो वहाँ से ही चलो। तुम इसको लाए हो वहाँ से ही चलो। गंगा का किनारा और ध्रुव की ऑनलाइन क्लास। क्या ध्रुव, हाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है क्या? हाँ, कौन से सब्जेक्ट का? मैथ्स। अरे मैथ में कॉपी कलम तो है नहीं तुम्हारे पास? नहीं, मैथ्स में मैम ने चैप्टर अभी बता रही है। अच्छा, अभी चैप्टर बताया नहीं है। जिंदगी में पहली बार इस तरीके से गंगा के किनारे बैठकर, पत्थर पर बैठकर क्लास कर रहे होगे क्या? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, और सवेरे से हम लोगों को एक फ्रेंड मिल गया है यहाँ आते ही। नहीं, हाँ, एक फ्रेंड मिल गया है हमें। दिखाते हैं, ये ध्रुव का फ्रेंड बन गया है। और जब से हम लोग आए हैं ये तब से हमारे साथ गंगा जी के किनारे बैठा हुआ है। ये हमारे साथ इधर उधर घूमता है और हम लोग जिधर जाते हैं उधर ही जाता है। ये इस तरफ जा रही है ऋषिकेश गंगा, और ये है श्री राम तपस्थली आश्रम। और वहाँ वो जो सामने दिख रहा है मकान, वो कमरे जो हैं उसी में हम लोग ठहरे हुए हैं। मनोरम दृश्य, शानदार नज़ारा। लगभग 10:30 से 11 बजे का समय है और गंगा के इस पावन तट पर हम लोग गंगा माँ गंगा की पवित्रता और इनकी सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। देखिए, वो सामने देखिए सड़क है, वहाँ से आप कई जगह पे जा सकते हैं। ऋषिकेश के दूसरी तरफ जैसे परमार्थ आश्रम जाना हो तो आपको इसी सड़क से जाना पड़ेगा। उधर मंदिर भी है। उधर एक मंदिर है। उधर एक मंदिर है। तुम्हारी क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ, मेरी क्लास खत्म हो गई। ओवर? हाँ। ओवर एंड आउट? हाँ। क्या बात है। इसके बाद कौन सी क्लास है? अब बस इंग्लिश की, अभी ब्रेक मिला है। इंग्लिश की है और ब्रेक मिला है। हाँ। ओके, तो तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ खाया कि नहीं? खाता है ये तो। हाँ? इसको तो मिलता है। ये तो ऊषा आश्रम। ये ओशो आश्रम में रहता है मूलतः, और हमने कई सारे ओशो आश्रम के वीडियो में इसको देखा था और हमने इसके बारे में सुना था कि ये जो भी यहाँ पे आता है पूरे दिन उसी के साथ रहता है, उसी के साथ घूमता है, उसी के आसपास टहलता रहता है। वैसे तो हम लोग यहाँ 3-4 दिन के लिए आए थे और हमने इस जगह के बारे में जितनी जानकारी ली और हम जिस बात से यहाँ आने के लिए प्रेरित हुए वो बात ये है कि
कि ये भगवान राम का तपस्या स्थल है। भगवान राम ने जब रावण से युद्ध करते हुए विजय प्राप्त किया, उसका संहार किया, और जब वापस लौटे तो उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की है, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की है जो शिव भक्त था और जो विद्वान था। तो उसी अफसोस को पूरा करने के लिए, उसी पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने इस स्थान को चुना था। इसीलिए इस स्थान का नाम राम तपस्थल आश्रम है। यह आश्रम ठीक ओशो गंगा धाम के बगल में है। दोनों के एंट्री का रास्ता एक ही है। और अभी वर्तमान में यहाँ के महामंडलेश्वर महाराज दयाराम दास जी हैं, जो बहुत ही संत व्यक्ति हैं और हमने उनसे कई चीज सीखा है। इस स्थान के बारे में यह भी माना जाता है कि इसी स्थान पर नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा सुनाई थी। इस स्थान का लोकेशन मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। यह ऋषिकेश से लगभग 7-8 किलोमीटर है। और ये जिस स्थान पर आश्रम है, इस स्थान का नाम है ब्रह्मपुरी। और आप ये जो यहां पर देख रहे हैं कि गंगा बिल्कुल शांत है, वैसे आप थोड़ा आगे जाएंगे या ऋषिकेश की तरफ भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि गंगा किस वेग से, किस गति से आगे बढ़ती है। आप देखेंगे कि जब गंगा आगे बढ़ती है तो क्या हलचल मचाकर चलती है। लेकिन इस स्थान पर गंगा बिल्कुल शांत है। गंगा यहां पर इसीलिए शांत है क्योंकि भगवान राम जब यहां पर अपने ऊपर दोष मुक्ति, जो ब्रह्म हत्या का दोष था, उससे मुक्ति प्राप्ति हेतु यहां पर तपस्या के लिए आए थे, तो गंगा के वेग से, गंगा के ऊपर से जो गंगा की जलधारा आ रही है, उसके शोर से भगवान राम को तपस्या में, साधना में विघ्न होता था। तो उन्होंने मां गंगा को निवेदन किया और मां गंगा यहां पर साक्षात प्रकट होकर उनके निवेदन को स्वीकार की। भगवान राम ने उनको ये निवेदन किया कि मैं यहां पर कुछ समय रहूंगा, यहां पर साधना करूंगा, और आपकी जो ये उफनती हुई वेग वाली धारा है, इससे मुझे थोड़ी परेशानी होती है। तो मां गंगा ने भगवान राम को यह आश्वासन दिया कि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक गंगा बहती रहेगी इस धरती पर, तब तक इस स्थान पर मैं ऐसे ही शांतिपूर्वक बहूंगी। आप इससे थोड़ा सा भी आगे जाएंगे, 1-2 किलोमीटर भी, तो देखेंगे कि आप कैसे कल तूफानी वेग में गंगा बहती है। और थोड़ा सा ऋषिकेश की तरफ भी जाएंगे तो भी आपको इसका भान हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, गंगा हम सबकी जीवनदायिनी नदी है। प्रकृति बहुत ताकतवर होती है। लोगों ने इनके ताकत को, इनकी शक्ति को देखा है। इसीलिए हम सबका ये ध्येय होना चाहिए कि हम अपनी गंगा को कभी भी मैला नहीं होने देंगे। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा को एक जीवित जीव के रूप में माना है।
तो आप सब भी अगर अपने जिंदगी की भाग दौड़ से कुछ समय के लिए बचना चाहते हैं, उस तनाव को कम करना चाहते हैं, तो इस स्थान के बारे में पता लगाइए और अपने स्तर से एक बार संपर्क कर लीजिएगा और यहाँ पर आकर कुछ दिन बिताइए। जो ऊर्जा, जो शक्ति आप यहाँ पर महसूस करेंगे, जो अर्जित करेंगे, वो आपके जीवन को, आपकी शक्ति को, आपकी ऊर्जा को, आपके आनंद को और उच्चतम स्तर तक ले जाएगी। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को ब्रह्मपुरी में अवस्थित इस राम तपस्थल आश्रम के बारे में जानकारी मिले। आपने पूरे वीडियो को देखा, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कई सारी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और भी कुछ वीडियो है जो मैं आने वाले समय में अपडेट करूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कई सारी चीज़ें, कई सारे डिटेल होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।